हेलो साथियों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोग डिजी शक्ति पोर्टल पर जितने भी संस्था के लोग हैं, चाहे वो किसी भी संस्था का स्टाफ हो या व्यक्ति हो या नोडल अधिकारी हो डिजी शक्ति पोर्टल का, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर। और जैसा कि आप लोग जब अपने स्टूडेंट्स का ई-केवाईसी करते हैं और वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है आधार ई-केवाईसी को लेकर के, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ प्रॉपर, ताकि सभी कॉलेजेस को एक नीडफुल हेल्प हो जाएगी। मैं अपना वीडियो स्टार्ट करता हूँ और आशा करता हूँ आप सभी लोगों से कि जब आपकी इस समस्या का समाधान हो जाए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिसको भी ये दिक्कत हो रही है अपने बच्चों की ई-केवाईसी करने में। और जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि बच्चों का जब हम ई-केवाईसी करते हैं तो वहाँ पर हमें बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। देखिए, आप सबसे पहले आप जिस बच्चे का ई-केवाईसी करने वाले हैं, अगर वो बच्चा मल्टीपल यूज़र अकाउंट बना चुका है, मतलब अपना एक यूज़र आईडी मल्टीपल बना चुका है, तो एरर आता है कि ये बच्चा ऑलरेडी लॉगिन है, या कभी कभी वो आईडी बना करके लॉगिन करके छोड़ देता है, लॉगआउट नहीं करता है। और मतलब एक ही नंबर से बहुत सारी आईडी ट्राई कर लेता है, कोई कोई 5 5 6 6 10 10 बच्चों को आईडी अपना वो कर लेता है। तो उन सभी बच्चों के लिए मैं बताना चाहूँगा, और सभी कॉलेज के स्टाफ्स के लिए मैं बताना चाहूँगा। सबसे पहले आप डिजी शक्ति ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद आप एक नया नया वेब पे ओपन करिएगा। इसमें लिखिएगा ई प्रमाणन, ठीक है, ई प्रमाणन, ई प्रमाणन ओपन कर लीजिएगा। जैसे ही आप ई प्रमाणन ओपन करेगा, ऊपर वाले लिंक पे क्लिक करना। जब आप ऊपर वाले लिंक पे क्लिक कर देंगे तो आपको एक ऐसा ही आपका डेस्कटॉप खुलेगा। आप यूज़र लॉगिन पे जाएंगे, ठीक है, जैसा कि ये लिखा हुआ है मेरा, आप देख सकते हैं माउस। यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जब हम यूज़र लॉगिन पे क्लिक करेंगे, अब हम देखेंगे कि जो बच्चा है, जो बच्चा जिसको, और हाँ, ये मैं बताने से पहले सबसे पहले एक आपको बात बताना चाहूँगा कि आप अपने ब्राउज़र की हिस्ट्री को क्लियर कर दीजिएगा सबसे पहले। तो आप ब्राउज़र की हिस्ट्री क्लियर कैसे करेंगे? तो आप यहाँ से गूगल होता है, तो आप यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इधर 3 डॉट होगा, 3 डॉट क्लिक करेंगे ना, तो आपकी जो यूज़र हिस्ट्री है वो आपकी यहाँ पे जाएंगे। फिर इसके बाद आपका हिस्ट्री वाले सेक्शन पे जाएंगे। हिस्ट्री वाले सेक्शन पे जाने के बाद हिस्ट्री में जाएंगे, और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है डिलीट ब्राउज़र डाटा, डिलीट ब्राउज़र डाटा पे जा कर के पूरा डाटा, ऑल टाइम का डाटा आप क्लियर कर देंगे। जैसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको एक बार। जैसे ये आया, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल टाइम, तो ऑल टाइम का आप करके और क्लियर डाटा डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको इतनी सी बात तो समझ में आ ही गई होगी। अब मैं अपने वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। जो पहला स्टेप है वो आपको ये फॉलो करना है, ठीक है ना बच्चों। तो जब हमने ये स्टेप फॉलो कर दिया, तो अब हम लोग जाएंगे जहाँ से हम लोगों को देखना है। देखना क्या है कि हम लोग अपनी साइट पे जाएंगे, और साइट पे जिस बच्चे का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, अब हम लोग यहाँ पर आ गए थे ना, जिस बच्चे का प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, तो उसके हम जाएंगे फॉरगेट पासवर्ड करेंगे, ठीक है। जो बच्चा एक से अधिक आईडी बना चुका, कितनी की बना चुका, 10 15 20 25 40, जितनी भी आईडिया बना चुका हो, अब हम उसको देखने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे फॉरगेट पे, ठीक है। तो एक तो यूनिक नंबर है कि जैसे हम यूज़र नेम अगर उसका जानना चाहते हैं तो आप यूज़र नेम पे क्लिक कर दीजिए, और उसका मोबाइल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, और यहाँ पर ईयर डालिएगा, कैप्चर डालिएगा, आप आगे जाएंगे। जब इसके आगे आप जाएंगे ना, तो इसके आगे जाने के बाद आपको एक स्टेप आएगा पासवर्ड का, ठीक है ना। एक पासवर्ड का ऑप्शन आएगा, उसमें आप अपना पासवर्ड बना लीजिएगा। पासवर्ड बनाने के बाद जैसे ही आप पासवर्ड बना लेंगे, तो उसका जितने भी उसके यूज़र नेम होंगे वो सारी लिस्ट आ जाएगी इसके सामने, ठीक है ना। इसके सामने सारी लिस्ट आ जाएगी। जब जैसे ही लिस्ट आ जाएगी, तो आप या तो फिर 1 बाई 1 आप उसमें चेक कर लीजिए कि इसका क्या है क्या है नहीं है, ठीक है ना। सबसे मैं यूनिक आइडिया बताता हूँ जो मैंने फेस किया था, और मैंने इसका बहुत ही अच्छा यूनिक फार्मूला ढूंढा था कि मैं सीधे आधार पे क्लिक करता हूँ। बच्चे का यहाँ पे आधार नंबर डाल देता हूँ, जो भी आपका बच्चे का आधार नंबर हो, ठीक है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे। अब जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ हो आपके अकॉर्डिंग, मैं एक फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ फिल कर देंगे, कैप्चा डालेंगे। तो जैसे ही कैप्चा डालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे ना, तो आगे बढ़ने के बाद उस बच्चे का पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा।
जैसे ही हम पासवर्ड उसका चेंज करेंगे तो आपको दोबारा लेके जाएगा यहाँ पर उसका एक यूज़र नेम आ जाएगा और फिर आपको पासवर्ड बोलेगा डालने के लिए। आप वही पासवर्ड डाल लेंगे, बच्चे का पूरा डैशबोर्ड पे खुल जाएगा। ठीक है ना। जब आपका बच्चे का खुल जाएगा ना, तो अब आप क्या करेंगे, जब बच्चे का ओपन हो जाए वहाँ पर आप डायरेक्ट जाएंगे कहाँ पर, डिजी शक्ति पर। डिजी शक्ति पर जब आएंगे तो इस तरीके का पॉपअप खुलेगा। जब इस तरीके का पॉपअप आपका खुल जाएगा ना, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, जो भी आपका हो, जो भी आपका यूनिवर्सिटी हो या बोर्ड हो। जैसे मान लीजिए मैं वोकेशनल डाल देता हूँ, यहाँ पर अपना कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, बच्चे का एनरोलमेंट नंबर डालेंगे, एनरोलमेंट नंबर आएगा, कैप्चा डालेंगे, इंडियन सेलेक्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ने के बाद जैसे ही वेरीफाई करने के लिए आएगा उस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट जो है उस पर एग्री पे एक ऑप्शन आ जाएगा। एग्री का एक ऑप्शन आएगा। एग्री जैसे ही एक ऑप्शन आएगा आप एग्री करेंगे। एग्री करने के बाद बच्चे का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा उस पर OTP जाएगा। आप आधार वाला OTP, आप OTP जैसे ही डालेंगे ना, तो आपका जो eKYC है वो सक्सेस लिख करके आ जाएगा। आपकी जो ये समस्या थी बिल्कुल ही क्लियर हो गई है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। मेरे हिसाब से अब किसी भी कॉलेज को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी कॉलेजेस को कोई प्रॉब्लम होती है इसको लेकर के, तो वो मुझे कॉल कर सकता है और मेरा कॉलिंग नंबर है 7068322641। मैंने इसमें लिख दिया, एक मेरा कॉलिंग नंबर है 7068322641। इस पे मुझे कॉल कर ले, मैं उसकी ज़रूर हेल्प कर दूंगा। किसी भी कॉलेज को कोई समस्या नहीं होगी। आप सभी लोगों की समस्या को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना साथियों। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद साथियों।